Good morning, students. In the class 12, the first chapter is electric charge and the field. तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इतना जानना होगा कि आखिर चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में जैसे कि मुझे लगता है कि चार्ज को मैं समझता हूँ वो सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि चार्ज जो है आपका वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है और किसी भी एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होते हैं उनमें कमी होगी या उनमें अगर बढ़ोतरी होती है तो उसे हम लोग चार्ज बोल देते हैं। अब इस चार्ज के बारे में समझते हैं बाय द डेफिनेशन। An electric charge is the property of matter where it has more or fewer electrons than the proton in its atom। इसका मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन दोनों की संख्या उस एटम के ऊपर चार्ज होने की गारंटी देता है। इससे ये पता चल सकता है कि उसके ऊपर चार्ज आखिर कैसे होएगा। अगर इन दोनों के नंबर में प्रॉब्लम से इन द सेंस ऑफ कि अगर इन दोनों की संख्या में डिफरेंस है तो वो एटम चार्ज्ड एटम कहा जाता है। इसी के बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द चार्जेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस। दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द forces which is acting between the charges, as we know that the nature of the force is attraction and the repulsion। अब इसी हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसका या तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा। अगर वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों चार्ज जो हैं अपोजिट नेचर के हैं, और अगर ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का है तो इससे मतलब होता है कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसी के बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ द चार्ज। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी कूलम होती है। इसे हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस। तो फर्स्ट आता है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।